जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज के इस सफ़रनामे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फ़िलहाल हूँ महाराष्ट्र के ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ओस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय से अभी मैं लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर आ चुका हूँ। मैं जा रहा हूँ तेर वरोड़ा के रास्ते पर। यहाँ का एक प्रसिद्ध गांव है, ऐतिहासिक गांव है तेर, जहाँ से प्राचीन साक्ष्य खोजे गए हैं, प्राचीन ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं सभ्यताओं के। और वहाँ से सातवाहन वंश से संबंधित कुछ मुद्राएं, मूर्तियाँ, शिल्प और बहुत सारी जो है वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। और उन वस्तुओं को संग्रहित कर तेर गांव में ही एक संग्रहालय स्थापित कर दिया गया है, जिसे तेर वास्तु संग्रहालय के नाम से जानते हैं। अब इस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पर एक महाराष्ट्र की ग्रामीण लाइफ देखने लायक एक गांव है, और जिस गांव का नाम है वरोड़ा। ये वरोड़ा गांव प्राचीन समय में बसे गांव की तरह है, और ज़्यादातर घर उसमें पुराने टाइप के पत्थर से बने हुए घर हमें देखने को मिलते हैं। उसी रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। लेकिन महाराष्ट्र का ये अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं। खेतों में यहाँ पर एक तरफ सोयाबीन की फसल है, तो मेड़ के ऊपर हरे भरे गहरे पेड़ पौधे हमें देखने को मिलते हैं। बहरहाल ये बस जो है धाराशिव की ओर जा रही है यहाँ से, और बीच रास्ते में हमें एक कैरियर एकेडमी दिखती है, जिसमें लिखा भी हुआ है कमांडो कैरियर एकेडमी। इसके अंदर मतलब ट्रेनिंग दी जाती है। स्टूडेंट्स जो है ट्रेनिंग करते हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है या मिलिट्री फोर्सेज है, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। चलिए, बहरहाल हम हैं इसी रोड के ऊपर। ये एक एसएच है, स्टेट हाईवे है यहाँ का, और बहुत ही बेहतरीन अच्छी सड़क है आने और जाने के लिए। 2 लाइन रोड है ये, जिसके एक तरफ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी हरियाली है, और बहुत अच्छे चारों तरफ पेड़ ही पेड़ नज़र आते हैं। अभी बारिश का मौसम है, जुलाई चल रही है, तो मतलब सब हरा भरा ही दिखता है। ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, फिर भी 2 व्हीलर छोटी गाड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं। और जैसा हम चल भी रहे हैं इस रास्ते पर, कुछ इस तरीके की यहाँ पर ये इंडस्ट्री या फिर गोडाउन है, जिनमें क्या करते हैं, यहाँ पर सोयाबीन की या फिर अन्य जो भी फसल होती है उनको इकट्ठे करके कुछ लोग ख़रीद लेते हैं और उसके बाद बेचते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके की माल एकत्रित करने के लिए गोदाम हैं इनके, कुछ समूह के द्वारा या फिर कई लोगों के द्वारा निजी रूप से भी ये संचालित होते हैं। अब यहाँ पर जो ईंट है चिनाई के काम में ली जाती है, उनका भट्टा है, कुछ इस तरीके से चिनकर इन ईंटों को यहीं पर पकाया जाता है। बीच में कोयला भर दिया जाता है और उसके बाद उसको जलाकर पकाई जाती हैं। कुछ ऐसे मकान यहाँ पर दिखते हैं, और बहुत ही अद्भुत है यार ये नज़ारा। बहुत ही रोमांचित कर देने वाला ये नज़ारा हमें दिखता है यहाँ से। ये बाहर कुछ इस तरीके के मतलब पेड़ लगा रखे हैं भैया घर के बाहर। ये ईख है, ईख बोले तो गन्ना है। गन्ने की फसल काटने के बाद फिर से तैयार हो रही है, अभी छोटी है। तो कुछ इस तरीके की ये ढाबे, छोटी दुकानें नाश्ते से संबंधित हमें मिलती हैं रास्ते के अंदर। तो चल रहे हैं हम कंटिन्यू, और ये रास्ते का आप भी इस सफ़र का आनंद लीजिएगा। बहुत ही अच्छा सुहाना ये सफ़र, बहुत मज़ा आ रहा है यार इस रास्ते पे चलकर। अद्भुत है ये, क्योंकि मौसम भी भैया देखो बादल छाए हुए हैं, और ऐसे लग रहा है मानो कुछ ही चंद में बारिश होने वाली है, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुई। ये कुछ भी सेकंड में भी शुरू हो सकती है, और मानो तो दिन भर भी ऐसा मौसम रह जाए, ये कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आसमान के बारे में, इन बादलों के बारे में भविष्यवाणी करना हमारे तो बस की बात नहीं है। ये संभव है मौसम विभाग द्वारा ही किया जा सकता है, और मौसम विभाग इस बात की घोषणा कर सकता है
घोषणा वो भी संभावना ही जता सकता है कि इन क्षेत्रों में इतनी बारिश हो सकती है। लेकिन हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं और बादलों को देखकर, मौसम को देखकर हम कह सकते हैं भैया बारिश होने वाली है। तो यहाँ से आप देखेंगे, ये देखिए एक तेर जो गांव है यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है फ़िलहाल, और इसी एसएच पर मैं चल रहा हूँ। एक तरफ ये देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये पपीते के पेड़ हैं भैया, पाइनएप्पल जिसे पपैया जिसे बोलते हैं, पाइनएप्पल नहीं पपैया। तो पपैया के पेड़ लगाए हुए हैं पूरे खेत के अंदर, मतलब ये बेचने के लिए यहाँ पर फसल करते हैं, नकदी फसल है ये पपैया की। मतलब फल फ्रूट यहाँ पर आम होते हैं, पपीते होते हैं और चीकू होते हैं, बहुत प्रकार के यहाँ पर जो है फल होते हैं। महाराष्ट्र में केले भी यहाँ पर होते हैं, नारियल, खजूर इत्यादि बड़ी मात्रा में यहाँ पर इनका उत्पादन किया जाता है। देखो गांव में ऐसे बैल आज भी लोग रखते हैं जिनसे बुआई करते हैं, खेतों की बिजाई करते हैं। कुछ इस तरीके के मतलब यहाँ पर मकान हमें देखने को मिल सकते हैं। और आगे चल रहे हैं हम, कंटिन्यू करेंगे इस सफ़र को। तो महाराष्ट्र के गांव में किस तरीके से खेत होते हैं, कैसी फसल होती है, ये आप हमारे साथ में देख रहे हैं। और लोग जो है ज़्यादातर मोटरसाइकिल से जो है शहरों की ओर जाते हैं। गहरे बादल छाए हुए हैं और मैं पहुंचने वाला हूं बहरहाल अभी बड़ोड़ा गांव की ओर। यहीं से भैया ये एक मोड़ आता है और मोड़ से आगे एक गांव का नज़ारा दिखता है। यही गांव, यहाँ से पंवारवाड़ी करके एक गांव है जो 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और ये आगे एक गांव आता है भैया। गांव का नज़ारा आप देखेंगे। तो गांव से पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर एक पोल्ट्री फार्म है जिसका इंडिकेशन दिया गया। ये नाला है, यहाँ से नदी टाइप में प्रवाहित हो रहा है बारिश का पानी, ये देखेंगे आप। तो भैया बहुत मतलब पानी है इसमें, नाले में अभी बारिश का चल रहा है। ये देखिए गांव के बाहर इस तरीके से नाला, यहाँ पर भैंस चराते हुए गांव के लोग। ये क्या डाल रहे, क्या डाल रहे, कौन सी दवा डाल रहे, ये कौन सी फसल है? सोयाबीन है, वो कीटाणु के लिए डाल रहे। ये फिर पाइप कहाँ से आ रहा है? ओके, तो मतलब सोयाबीन के फसल के ऊपर ये कीटाणुनाशक डाला जा रहा है। पाइप बहुत लंबी बिछा रखी है और वहीं से तो ये कनेक्शन लेकर पूरे खेत में इस तरीके से छिड़काव करते हैं। दूध देती है क्या भैंस? दूध देती है क्या? दूध देने वाली है क्या? दूध देने वाली भी है क्या? ऐसा है क्या? तो खुद की है, घर की? हाँ, दूध बेचते क्या? क्या भाव रहता है? हैं? ऐसा है क्या? ये चराने का काम है आपका? ओके। हरा चारा नहीं डालते क्या? डालते? इधर ही रखते रात को भी? यही घर है इनका? फिर अपना घर खेत में ही रखते मतलब? ओके, तो यहाँ पे मतलब ये जीवन शैली है। फिर पानी वानी पीने का इनका? हाँ, बारिश के टाइम में तो इधर ही पिला देते हो, नहीं तो उधर से भर के। बोर है क्या उधर? ये आ गई है भैया हिंगलाजवाड़ी, मतलब एक ढाणी है यहाँ की। और यहीं पे ये बस स्टॉप है। बस स्टॉप के जस्ट पीछे जो है यहाँ पे एक सरकारी स्कूल बना हुआ है
और यहीं पर एक मंदिर भी है, मंदिर के अंदर हम जाएंगे।